तो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं हम लोग क्वेश्चन गाएंगे। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है। ओके। तो आप लोग अपने अपनी जगह ही बिना अनम्यूट कीजिए मेरे साथ कहिए, और उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे भय जयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे भय जयंती माला। अच्छा विकी बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। अच्छा विकी बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। प्रभु लुट लुट दधी खायो, प्रभु मधुबन रास रचायो। प्रभु लुट लुट दही खायो, प्रभु मधुबन रास रचायो। नाचत कृष्ण बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाचत कृष्ण बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। बाल बाल संग धेनु चराए, वन वन भ्रमत फिरे यदुराई। बाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे यदुराई। आंधे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम। आंधे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जखायो, रजवनित न पाई नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जखायो, रजवनितान पाई नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक दीन मन इंद्र को मार्यो, नख उग्र गोवर्धन धार्यो। एक दीन मन इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन का भोग न खायो, खस्ता दूर घर खायो। दुर्योधन का भोग न खायो, रूख साक विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे
श्याम श्याम श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मोरारी राधे श्याम श्याम। जय केशव विमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। करुणाकर द्रौपदी पुकारी खत्म लिपट गए वनवासी। करुणाकर द्रौपदी पुकारी पटने लिपट गए वनवासी। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। राम माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव विमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त सब तुमने तारे बिना भक्ति हम थारे तारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे बिना भक्ति हम थारे तारे। जोग पर हमारे राधे श्याम श्याम श्याम। जोग पर हमारे राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मोरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव विमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रत्नाक नहारे गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रत्नाक नहारे गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारे राधे श्याम श्याम। चक्र सुदर्शन धारे राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। और राधे श्याम श्याम। और राधे श्याम श्याम। और राधे श्याम श्याम। नाम प्रभु की जय। तो हम 2 मिनट प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद्गीता कक्षा में। तो जो सबसे पहले कक्षा में आए उनका भी स्वागत है और बाकियों का भी स्वागत है। तो हम लोग भगवद्गीता के पहले अध्याय में हैं। पहले अध्याय का जो 38वां श्लोक है उसको हम चर्चा कर रहे हैं।
तो आज चर्चा को आरंभ करने के पहले हम पहले 10 श्लोक पढ़ेंगे, 31 से लेकर 40 तक, और फिर उसके बाद चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, अनम्यूट मत कीजिए, तो फिर वो बाकियों को डिस्टर्ब हो सकता है। पहला अध्याय 31वां श्लोक। जितना ज्यादा आप लोग रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको आएगा। न च श्रेयो मनुष्पश्यामि वा स्वजनम माहवे। किसी की लाइन अनम्यूट की गई है, म्यूट करेंगे प्लीज। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे मेरे ही बांधवों को मार के मुझे क्या मिलने वाला है, और कृष्ण अगर मैं ये पूरा राज्य भी जीत लूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 32 से लेके 35। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम अर्थकांक्षितम नो राज्यम भोगै सुखानि च। इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरा पौत्राः शाला संबंधिना तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु महाकृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन। हे गोविंद, ये पूरा सृष्टि या पूरी जो राज्य है ये मेरे किस काम का, अगर मेरे बांधव ही ना रहे तो। कि मेरे जीवन या सुख ही किस काम का अगर मेरे बांधव ना रहेंगे तो। हे मधुसूदन, जब मेरे टीचर मेरे पिता के समान, मेरे पुत्र के समान, मेरे दादा के समान, मेरे चाचा के समान, मेरे ससुर जी के समान, मेरे पुत्र पौत्रों के समान, ये सारे बांधव मेरे सामने खड़े हैं अपना जीवन देने के लिए, तो मैंने उनको क्यों मारना चाहिए? मैं बिल्कुल लड़ाई करने के तैयार नहीं हूं। इनको मार के मुझे क्या मिलने वाला है? 36वां श्लोक। पापम एव श्रयेद अस्मान् हत्वैतान् ततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अगर हम इनको मारेंगे तो हमें ही पाप लगेगा, भले ही ये आतताई है। इसीलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा कि इनको मुझे मारना चाहिए। इनको मार के हमें क्या मिलने वाला है माधव, और हम खुश कैसे हो सकते हैं? यही श्लोक हम आज पढ़ने वाले हैं, या अगला वाला श्लोक। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोह पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यादिभिर्जनार्दन। हे जनार्दन, हालांकि इन लोगों को लोभ है, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा दूसरों को मारने के लिए, पर हम जिनको पता है कि इनको नहीं मारना चाहिए, उन्होंने तो कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो हमें पाप लगेगा। 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृष्णम धर्म अभिभवति उत। ये हमारा जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगा, और जब परंपरा नष्ट हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब जगह अधर्म ही अधर्म रहेगा। लास्ट 40वां श्लोक। अधर्म अभिभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीथि दुष्टाशु वार्ष्णेय जायति वर्ण संकर। जब अधर्म होगा तो पूरे समाज में अधर्म होगा, और जो स्त्रियां हैं वो बिगड़ जाएंगी, है ना, और फिर क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे, और ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो बिल्कुल किसी को चाहिए नहीं, जिनके पास कोई संस्कार नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सारे पांडव और कौरव एक साथ युद्ध के लिए खड़े हैं, और इसके पहले हमने चर्चा की है कि सारे जो पांडव और कौरव एकत्रित हुए हैं लड़ाई करने के लिए, और
अर्जुन को इच्छा हुई कि मेरे सामने जो मेरे पार्टी खड़ी है उनको जाके मैं एक बार देखूं कि किस किस कौन कौन लड़ाई के लिए आया है। तभी जब लड़ाई तैयार होने ही वाली थी, दोनों शंख साइड से शंखनाद हुआ, दुर्योधन ने भी उनकी पार्टी देख ली। दुर्योधन ने बोला कि मेरे पास इतनी सेना है, उनके पास इतनी सेना है। तो अर्जुन के मन में विधा निर्माण हुई जब कृष्ण ने उनका रथ भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। जब भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया तो अर्जुन के मन में अलग अलग शंकाएं निर्माण, उनका शरीर कांपने लग गया, उनके हाथ से उनका जो गांडी है वो निकलने लग गया, उनके त्वचा जलने लग गई, उनके शरीर के जो बाल है वो खड़े होने लग गए। तो वो खड़े हुए नहीं हो पा रहे थे। वो बैठ गए और उन्होंने फिर कृष्ण से 5 अलग अलग कारण दिए जिसके कारण वो युद्ध नहीं कर सकते। पहला कारण दिया कि मुझे आगे जो सामने जो सैनिक दिख रहे हैं उनके लिए दया उत्पन्न हो रही है, मुझे पक्का पता है कि सब सारे मरने वाले हैं। तो और हमने चर्चा कहते हैं कि जो भक्त होता है बहुत दयाशील होता है, क्षमाशील होता है। तो उनको अर्जुन को दया हो रही थी, उनके लिए करुणा उत्पन्न हो रही थी। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि अगर हम इनको मार भी देंगे, क्योंकि ये हमारे बांधव हैं, रिलेटिव्स हैं, तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको बोला गया कि आपको पूरा दुनिया का सारा संपत्ति दिया जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पर आपका कोई रहेगा नहीं, पूरी दुनिया में आप अकेले रहोगे, तो आप कैसे एंजॉय कर पाओगे इसको? बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको लगा अरे मेरे पास बहुत बड़ा गाड़ी होगा, मेरे पास पूरा दुनिया होगा, तो मैं दिखाऊंगा किसको कि ये मेरा सब कुछ है ना? तो वैसे ही अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरे सारे बांधव मर जाएंगे और मेरे पास इतना संपत्ति रहेगा, पूरा किंगडम रहेगा, मैं दिखाऊंगा किसको? ये देखो मेरा किंगडम है, ये मेरा रथ है, मैं किसको दिखाऊंगा? हमारे बांधवों को हम दिखाते हैं, है ना? जैसे हम कोई भी चीज जीतते हैं, जैसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में कोई फर्स्ट आता है रनिंग कॉम्पिटिशन में, तो आके पहले मम्मा पापा को बताता है, मम्मा मैं पहला आ गया, फर्स्ट आ गया, है ना? या अपने फ्रेंड्स को बताता है। तो ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्योंकि होगा ही नहीं कोई बताने के लिए। तो ये दूसरा कारण दिया उन्होंने, जो हमने पिछली बार चर्चा किया था। पिछली बार हमने चर्चा की कि गोविंद का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों के और गायों के मालिक हैं। और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण समझें कि मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा यह है कि कृष्ण आप ही मार दो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे जंगल जाना है। और कृष्ण ने बोला कि नहीं, तुम्हें लड़ना है। तो ये हमने चर्चा किया। और एक्चुअल गोविंद का मतलब होता है कि हम कृष्ण को सेवा करें, ऐसा नहीं कि कृष्ण हमारे लिए सेवा करें। उसमें हमने चर्चा किया कि कई लोग जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे जो बीमारियां दूर चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, बेटे की शादी होनी चाहिए, ये सारे हमारे लिए चीजें मांगते हैं। तो जब तक हम अपने लिए मांगते रहेंगे तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे। जब हम कृष्ण भगवान के लिए कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके मन में शांति होगी। क्योंकि जैसे हमने एक पेड़ का उदाहरण लिया था कि जब पेड़ के मूल को पानी डालते हैं तभी सारे शाखाओं को और पत्तों को पानी जाता है। हम शाखाओं को और पत्तों को अलग अलग से पानी नहीं डालते। वैसे ही सब आपके सारे फैमिली मेंबर सबको अगर सुखी रखना है तो आपको पहले भगवान को सुखी रखने का प्लान करना पड़ेगा। आप सबको सुखी रखने का प्लान करेंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक को सुखी रखेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, एक को खुश रखेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, तो ऐसे। तो इसीलिए जब भगवान को हम खुश या सुख रखने का प्रयत्न करेंगे, सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर हम भी खुश हो सकते हैं और बाकी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वो भी खुश हो सकते हैं। ये उसका सीक्रेट है। तो इसका मतलब गोविंद है ना? तो ये हमने चर्चा किया था काफी विस्तार में। और फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि जो भक्त होते हैं इतने क्षमाशील होते हैं कि किसी के ऊपर भी वो उल्टा वार नहीं करते हैं। द्रौपदी का उदाहरण लिया हमने, हरिदास ठाकुर का उदाहरण लिया था हमने, ऐसे कई सारे उदाहरण लिए थे जहां पे भक्त लोग दूसरे के ऊपर वार नहीं करते हैं। तो आज का जो श्लोक है 36 से, जो मैंने शेयर किया है स्क्रीन पे, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है 36, 37 और 38 में तीसरा कारण दे रहे हैं कि अगर हम इनकी हत्या करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो ये श्लोक में चर्चा हो रही है। पापम एवाश्रयदस्मान हत्वैतान अततायिना तस्मान नारहाय वयम हंतुम धातराष्ट्रांस बांधवा स्वजनम ही कथम हत्वा
सुखी न श्याम माधवा। बोल रहे हैं कि अगर हम इनको मारेंगे तो पाप लगेगा हमको, हाँ हमको पाप लगेगा। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उदाहरण आया है, उल्लेख आया है, आतताई। आतताई मतलब क्या? आतताई मतलब वार करने वाले, ऐसे लोग जो वार करते हैं। और शास्त्र यहाँ पे 6 प्रकार के आतताई को वर्णन आया है, जो परपट में देख सकते हैं आप। ऐसा व्यक्ति जो आपको जहर देने का प्रयत्न करे, आपके घर को आग लगाने का प्रयत्न करे, आपके आपके ऊपर एक कोई शस्त्र से वार करे, आपके सारे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं, सारे जो संपत्ति है उसको छीन ले, आपके घर के ऊपर या जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, या आपकी पत्नी को किडनैप कर रही या बुरा व्यवहार करे। तो ये 6 प्रकार के लोगों को आतताई बोला गया है। मतलब क्या आतताई मतलब? आतताई मतलब कि शास्त्रों के अनुसार, मनुष्य संहिता के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ये 6 चीजें करता है, और अभी आजकल के रूल्स में नहीं है वो, हम नहीं कर सकते ऐसे, पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है इन 6 में से कोई भी चीज, जैसे विष देता है आपको और मारने का प्रयत्न करता है, या आपके घर को आग लगाने का प्रयत्न करता है, या आपके जैसे 6 चीजें हैं, है ना, तो इसमें से कोई भी प्रयत्न करता है, तो मनुष्य संहिता के अनुसार उस व्यक्ति को मारने से आपको पाप नहीं लगेगा। साधारणतः अगर हम किसी को मारते हैं, प्राणी को भी मारते हैं, मच्छर को भी, है ना, तो हमें उसका पाप लगता है। आदमी को मारेंगे तो और बड़ा पाप लगता है, तो उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। वही व्यक्ति आपको अगले जन्म में आके मारेगा, है ना। पर इस केस में यहाँ पे बोला गया है कि जो मनुष्य संहिता है, मनुष्य संहिता में लिखा है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को मारते हो जो आतताई है, अग्रेसर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो आपको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा अर्थशास्त्र के अनुसार। इसका मतलब है कि आप आतताई को आराम से मार सकते हो। आप अगर देखेंगे इसका डेफिनेशन आतताई का, तो 6 जो डेफिनेशन दिए गए उनमें हम देख सकते हैं कि कौरवों ने, दुर्योधन की पार्टी ने अर्जुन के या पांडवों के खिलाफ ये 6 के 6 काम कर दिए। क्या प्रयत्न किया? उन्होंने भीम को विष देने का प्रयत्न किया। आप लोगों को स्टोरी पता है कि भीम, हम वो लोग सब पिकनिक के लिए गए थे, तो सबको खाना खिलाया और घूम के वापस आ गए, और भीम को खाने में, खीर में विष दे दिया और उसको बांध के नदी में फेंक दिया। और फिर पांडवों को बोला कि नहीं, भीम आता ही हुआ, चलो आप। और भीम ऐसे तैरते 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 पानी से नीचे चले गए और नदी में तैरते तैरते जो वरुण का देश होता है वहां पे चले गए। और वहां बहुत सारे सांप थे और वरुण थे, नहीं सॉरी, वरुण के देश में जाने के पहले उनके बहुत सारे सांपों ने उनको डस लिया। तो उन्होंने जो विष पी लिया था उसका एंटीडोट हो गया। मतलब क्या कि वही विष जो उन्होंने पिया था और सांपों का विष मिला के वो न्यूट्रलाइज हो गया। और फिर वो वरुण देश चले गए, यहाँ पे वरुण जी रहते हैं। वरुण जी हैं जो पानी का देवता है। इंद्र जो है बारिश के देवता है, वरुण जी पानी के देवता है। सूर्य जो है बिजली के देवता है या आग के देवता है। चंद्र जो है शीतल चंद्रमा का देवता है, क्योंकि शीतल चंद्रमा से ही आपके सब्जी में मिठास आती है। अगर चंद्रमा ना हो तो आपकी सब्जी में मिठास ही नहीं आएगी। तो ऐसे कई कई देवता हैं, इनमें से वरुण जी जो है पानी के देवता हैं। तो वहां पे पहुंच गए, और वहां पे पहुंचने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने अपना अपना लिनेज बताया कि मैं पांडवों से सेठ हूँ। तो पांडवों के वंशज वहां पे रह रहे थे, तो उन्होंने बताया अरे हमारे ही वंशज है। और फिर उसको बोला कि मैं, हम लोग उसकी खातिरदारी करेंगे। उसको बिठा के, उनके पास एक मटका था, बहुत बड़ा मटका था, ऐसे बहुत सारे मटके थे। तो वो लोग क्या करते कि कुछ कुछ दिनों में थोड़ा बहुत, एक स्पून जैसा होता ना, जैसे च्यवनप्राश कोई खाता है रोज थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो अमृत पीते थे वहां के जो रहवासी लोग थे। तो उसको बोला कि आप भी थोड़ा पीजिए उसमें से मटके को। तो भीम ने क्या किया, पूरा मटका लिया और पूरा पी लिया। और पूरा पीने से उसके शक्ति, उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौरवों ने भीम को विष देने का प्रयत्न किया। फिर आग लगाना, हमें पता है कि लाक्षागृह में धृतराष्ट्र ने एक बार प्लान बनाया, कई सारे प्लान बनाए बट फेल हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, उनको कोई ट्रिप पे भेज देते हैं और वहां पे आग लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने तक एक बहुत अच्छा घर बनाया कहीं दूर, और उस गांव में वो घर जो बन रहा था, तो उसके अंदर बहुत सारा वैक्स डाल दिया, वैक्स, है ना, क्योंकि वैक्स से क्या होता है, जल्दी घर को आग लगती है।
पूरा सब जगह सारे सारे देवरों के अंदर वैक्स डाल दिया। और फिर उनको बोला कि आप लोग सब लोग जाके थोड़ा सा घूम के आ जाओ, बहुत दिनों से अब गए नहीं कहीं। और इनको तो कोई इच्छा नहीं थी, तो इनको भेज दिया। और विदुर जी को पता चला कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो विदुर जी जब युधिष्ठिर जब जा रहे थे तो उन्होंने उनको कोड लैंग्वेज में बोल दिया कि आपके जान को खतरा है। तो जब पांडव वहां पे पहुंच गए तो वो बहुत सावधानी से रह रहे थे। तो तब विदुर जी ने एक व्यक्ति को उनके साथ भेज दिया और उनको बोला कि आपको इस तारीख को आपके घर में आग लगने वाली है, आप कुछ भागने का प्लान बनाइए। तो फिर पांडवों ने क्या किया, टनल खोदना चालू कर दिया। और जिस दिन टनल पूरा हो गया उसी दिन क्या हुआ, कुछ उसी गांव में कुछ 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए एक्चुअली, 5 पांडव और एक कुंती महारानी भी थी उसमें। तो 6 लोग आ गए और उनको शेल्टर चाहिए था, उनको रहने के लिए घर नहीं था। तो पांडवों ने उनको घर रहने के लिए घर दिया। और उसी रात को दुर्योधन ने एक व्यक्ति को भेज के घर में आग लगा दी। और जब आग लगी तो पांडव एक्चुअली टनल में थे, और जो 6 लोग फंस गए अंदर वो मर गए बेचारे। और उनको देख के दुर्योधन को लगा कि हाँ ये लोग अभी मर गए, एक्चुअल पांडव कहीं भाग गए थे। तो ये भी काम किया, देखिए, आग लगा के उनको मारने का प्रयत्न किया। तीसरा काम किया, उनके ऊपर अस्त्र चला के उनको मारने का प्रयत्न किया। हमें पता है कि बहुत बार किया, विराट के युद्ध में किया, कहीं और प्रयत्न किया। तीसरा हुआ। चौथा, उनके सारे जो संपत्ति छीन ली, है ना। हमें पता है कि जब दूध की लड़ाई हुई तो छल से उनकी सारी संपत्ति उन्होंने छीन ली। तो ये चौथा काम किया। पांचवा, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया। तो उनका हस्तिनापुर उनका जमीन था एक्चुअली, इंद्रप्रस्थ उनका जमीन था, हस्तिनापुर नहीं। हस्तिनापुर में तो दुर्योधन रहता था। तो बट इंद्रप्रस्थ उन्होंने इतनी अच्छी भूमि बना ली थी, पर उसको भी कब्जा कर लिया। तो ये पांचवा भी किया। और छठा क्या किया, पत्नी को किडनैप करना या उसको दुर्व्यवहार करना है। हमें पता है कि द्रौपदी को निष्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। ये सारे के सारे चीजें उन्होंने की। और इसीलिए यहाँ पे आताताई का शब्द का यूज हुआ है। तो बट यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर हम आताताई को भी मारेंगे तो भी हमें पाप लगेगा। ऐसे कैसे? तो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। एक तो कि अर्थशास्त्र के अनुसार अगर मारेंगे तो पाप नहीं लगता है, जो मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। मनुसंहिता के अनुसार, मनुसंहिता या अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटिक्स। पर धर्मशास्त्र के अनुसार, रिलीजन एंड सेंटली बिहेवियर, मतलब साधु संघ के, तब कोई ऐसे व्यक्ति को भी माफ कर देना चाहिए। इसका मतलब है, एक शास्त्र बताता है कि आपको आतताई को मारने की जरूरत है, आप मार सकते हो। पर धर्मशास्त्र बोलता है कि एक व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उस एंगल से अर्जुन बोल रहे हैं कि भले ही ये लोग आतताई हैं, इन्होंने हमें 6 प्रकार से मारने का प्रयत्न किया है, फिर भी हमें माफ कर देना चाहिए। यहां फर्क है एक भक्त को के नजरिए का और एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए का। एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा मैं मुझे रिवेंज लेना है, मुझे उनको मार देना है। और एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त क्या बोलेगा, नहीं इनको छोड़ दो, नहीं करना है ना। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आताताई को मारने में कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे राम और रावण को उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे परपट में, कि राम जो थे वैसे तो बहुत क्षमाशील थे, कोई भी उनको कुछ करता तो क्षमा कर देते। पर जब रावण ने उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है मैं माफ कर देता हूँ मैं। नहीं, उनकी पत्नी को किडनैप करके उनको छुड़ाना उनका कर्तव्य था। तो इसलिए रावण को मार के राम भगवान ने दिखा दिया कि देखो ऐसे चीजों में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रपात करते हैं कि जो अर्जुन जैसा भक्त होता है बहुत बहुत क्षमाशील होता है ना। ये कोई भी चीज जो है ये क्षमा कर देता है। तो हमने पिछली बार थोड़ा बहुत क्षमा के बारे में चर्चा किया था, बट ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और यही हम भगवद गीता से सीखते हैं कि ये जो गुण है ये हमें कैसे कल्टीवेट करने, हमारे में कैसे उसको उत्पन्न करने। यही गुणों की इस दुनिया में अभी आजकल जरूरत है। अब देखिए, जब हम रास्ते पे चलते हैं पुणे में तो इतना ट्रैफिक होता है, पर लोगों को बिल्कुल क्या है, पेशेंस नहीं है। और कोई अगर छोटा भी गलती कर दे तो उसके ऊपर चिल्ला देंगे।
इसका मतलब है कि इन गुणों की यहाँ पे इस कलयुग में बहुत बहुत जरूरत है। इन गुणों के बिना रहना बहुत बहुत मुश्किल है ना। तो क्षमाशील रहना मतलब क्या है ना, कि दूसरों को क्षमा कर देना। दूसरों को क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। और क्षमाशीलता जो है भक्ति का अभिन्न अंग है। क्षमा के बिना भक्ति करना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, तो क्षमा के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दैन्य और दया। दैन्य मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज है दया। दया भी बहुत महत्वपूर्ण है, कंपैशन, है ना। दया और दैन्यता मिला के होती है क्षमा। अगर आपके पास दया है और दैन्यता नहीं है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है। जब उल्टा भी है तो भी क्षमा करना बहुत मुश्किल है। ऐसे शास्त्रों में बोलते हैं कि कोई मित्र को के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत आसान है। तो हर कोई करता है, क्योंकि मित्र आपका क्या करता है, आपके इंद्र तृप्ति के लिए, आपके लिए अच्छे से व्यवहार करता है। पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। ये एक एक्चुअली भक्त का लक्षण है, एक भक्त ही कर सकता है ना। और यही प्रेम का प्रिंसिपल है कि हमें पता है कि सारे जीव भगवान की अंग हैं, तो हमें क्यों उनके इस तरफ कोई वैर व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो क्षमा है भक्ति का अभिन्न अंग है। और जैसे जैसे हृदय साफ होता है, नम्रता आती है, दया आती है, अपने आप क्षमा भी आना चालू होती है। उसके बिना क्षमा नहीं आएगी। ऐसे बोलते हैं कि टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती तो हर कोई करता है, पर क्षमा हर कोई नहीं करता। क्षमा करने वाला सही में डिवाइन है, इसीलिए वो क्षमा कर पा रहा है, ये तो नहीं कर सकता है ना। हर कोई मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता है, हर कोई गलती करता है, पर क्षमा करना बहुत बहुत मुश्किल है। और जो हृदय में हम विष लेते हैं, दूसरे के ऊपर क्लेश करते हैं, दूसरे के ऊपर मत्सर्य करते हैं, ये कृष्ण भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी पसंद नहीं एक्चुअली देखा जाए, पर फिर भी हम अपने हृदय में रखते हैं, है ना। ऐसे एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे जीवन में जब तक हमें फिलॉसफी ना पता हो, तत्व ना पता हो, तो हम दूसरों को दोष देते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि आपने लेट्स से एसबीआई बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया था घर के लिए, है ना, और आपने वो चुकता नहीं किया, 1 साल से आपने लोन भरा ही नहीं, लोन की इंस्टॉलमेंट्स। तो बैंक ने बहुत सारे लेटर भेज दिए कि आप लोन का भुगतान करो, बट आपने किया ही नहीं। तो उन्होंने फाइनली भेज दिया कि आपका घर जो है हम ऑक्शन करने वाले हैं, और ये लेटर आया है आपको, और एक पोस्टमैन आपको लेटर लेके आता है कि आपका घर ऑक्शन में डाल दिया जाएगा, आपको घर से बाहर निकलना है। तो अगर आप उस पोस्टमैन को ही मारना चालू कर दो कि अरे तू मेरा घर ऑक्शन करेगा, तेरी ये हिम्मत, ऐसे करके मारना चालू कर दो, तो ये सही बात है? नहीं। आपने लोन लिया है, आप चुकता नहीं कर पाए, तो आपका कर्मा है, आपको ही भुगतना पड़ेगा, वो पोस्टमैन क्या करेगा। सिमिलरली हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे जीवन में जब भी कोई दुर्व्यवहार होता है हमारे साथ, कोई हमको कुछ गलत बोल देता है, दुर्व्यवहार करता है, चीटिंग करता है, तो हमारा ही कर्मा है वो। हमने कुछ पिछले जन्म में उनको कुछ बोला है, कुछ दुर्व्यवहार किया है, वही हमको वापस आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो, उस पोस्टमैन को ही गाली दे रहे हो, उसको ही मार रहे हो। वो बोलेगा मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हारा जो कर्मा लौटा रहा हूं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, अरे तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ही किया सब कुछ। वहां पे प्रिंसिपल का प्रॉब्लम आता है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को, इस तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और किसी को क्षमा करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि भाई देखो कि तत्व ये है, आपके जीवन में जो भी आ रहा है आपके कर्मों के अनुसार ही आ रहा है, और कोई कारण नहीं। ऐसा कुछ मिसजजमेंट नहीं हो रहा है, या आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली आपने जो कर्म किया है वही मिलने वाला। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा मिलेगा। आजकल जो आप बड़े अमीर लोग देखते हैं, टाटा, बिरला और ये सारे लोग, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कमाए हैं, बहुत सारे लोगों को मदद की है, पैसा दिया है, कपड़े दिए हैं, खाना दिया है, इसीलिए वो इतने अमीर हैं। जब बहुत सारे यज्ञ किए हैं, है ना, हमने इतने नहीं किए इसलिए हम इतना अमीर नहीं बन पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करते हैं वैसे ही भरते हैं।
तो क्षमा के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मेरे सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, इसका मतलब मैंने ही कुछ पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ गलत व्यवहार किया है और इसके कारण भगवान मुझे ये सजा दे रहे हैं, है ना। और जब हम किसी के लिए अपने हृदय में कुछ गलत व्यवहार रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो क्या होता है ना। जैसे आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला दे दिया और आपको बोला कि आप उसको होल्ड करके रखो, तो मैं कितनी देर होल्ड करूंगा उसको, कितनी देर होल्ड कर सकता हूँ, किसको तकलीफ होगी। जितना ज्यादा मैं होल्ड करूंगा उतना ज्यादा तकलीफ मुझे होनी वाली। तो वैसे ही किसी के लिए मत्सरता, किसी के लिए दुर्व्यवहार, किसी के लिए गलत चीज मैं अपने हृदय में रखूंगा, क्षमा नहीं करूंगा उसको, तो प्रॉब्लम मुझे ही होने वाला है, उस व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है। वो कोयले का जो जलता हुआ कोयला है वो मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, तो मुझे प्रॉब्लम होगा, वो सामने वालों को क्यों प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब है कि हम दूसरों की तरफ मत्सर्य करके, दूसरों की तरफ गलत व्यवहार करके खुद को ही परेशानी दे रहे हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमारे जो अच्छे गुण है वो भी निकल जाते हैं। ये ऐसा है कि कोई अगर हम पॉइजन को लेके हमारे हृदय में रखें, वैसा है। और अगर हम माफ नहीं करते हैं किसी को, अगर किसी ने कुछ किया और हमने माफ नहीं किया, बोले नहीं मैंने माफ करूंगा उसको, माफ करने के लायक ही नहीं हूं, ऐसे बोल दिया हमने, तो हम ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम ऐसा ब्रिज ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा ब्रिज तोड़ रहे हैं जिसको हमें क्रॉस करके भगवान के पास जाना है। और ये ब्रिज किस चीज का है, ये ब्रिज है हमारे गलतियों का जो भगवान माफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है भगवान की तरफ जाने के लिए। वो ब्रिज बना हुआ है हमारे पाप कर्मों का और भगवान के क्षमा का। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो वो ब्रिज धीरे 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 जलता जाएगा, क्योंकि आप नहीं माफ करोगे तो भगवान क्यों माफ करेंगे, आप बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि एक दुश्मन को माफ करना बहुत आसान होता है, पर एक मित्र को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, दुश्मन को कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि मित्र के साथ अपेक्षाएं ज्यादा होती है, दुश्मन के साथ बहुत कम अपेक्षाएं होती, बट मित्र के साथ ज्यादा अपेक्षाएं होती है। एक बार सेंट पीटर ने जीसस को पूछा, बाइबल में ये आता है कि कितनी बार माफ कर देना चाहिए, है ना, कितनी बार माफ कर देना चाहिए। जीसस ने बोला अनलिमिटेड टाइम्स, जितनी बार आप माफ कर सको उतना कर देना चाहिए। ये एक भक्त का लक्षण है ना। तो इसका मतलब है कि माफ करना, क्षमा करना, ये बहुत बड़ा लक्षण है अच्छे व्यवहार का, है ना। तभी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं, एक जो कोयल होती है, कुकू बर्ड, उसकी ब्यूटी है उसका आवाज, एकदम मीठा गाती है। लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं या कुकू बर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वो इतना मीठा गाती थी। एक स्त्री की सौंदर्यता उसकी पतिव्रता है, चैस्टिटी बोलते हैं इसको। एक व्यक्ति जो बिल्कुल सुंदर दिखता नहीं है, उसका उसका जो सौंदर्य है वो उसके ज्ञान में, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ऐसे कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत सुंदर दिखते नहीं थे पर उनका ज्ञान बहुत जबरदस्त था। वैसे ही एक साधु की सुंदरता किसमें है, मैं वापस रिपीट करता हूं। एक कोयल की सुंदरता है उसकी आवाज में, एक स्त्री की सुंदरता है उसकी पतिव्रता में, एक अगली व्यक्ति जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता उसकी सुंदरता है उसके ज्ञान में। वैसे एक साधु की सुंदरता उसकी क्षमा करने की शक्ति में है। इसका मतलब है कि साधु जितना ज्यादा क्षमा करेगा उतना ज्यादा सुंदर रहेगा, जितना ज्यादा अच्छा रहेगा। यही एक्चुअली हमारे गुण है जो हमें कल्टीवेट करने हैं। देखिए, बुरे गुणों को कल्टीवेट करना बहुत आसान है, लोगों को गाली देना बहुत आसान है, पर क्षमा करना बहुत मुश्किल है। और जो क्षमा करता है उसको ही एक्चुअली लोग मानेंगे, है ना। जिन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति है उनके पास भगवान के प्रेम की शक्ति है।
ऐसे बोलते हैं कि, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। एक व्यक्ति की अगर ग्रेटनेस आपको देखनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द ग्रेटनेस ऑफ पर्सन, यू हैव टू फाइंड द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। अगर आपको किसी की महानता देखनी है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में सहनशीलता कितनी है। बहुत जबरदस्त कोई सिचुएशन है जहां पे उसको उकसाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा है, वो व्यक्ति शांत बैठता है, दैट इज द प्रूफ ऑफ अ ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन। आप उसको कितना भी उकसाओ, वो शांत रह रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ग्रेट है। एक बार भृगुमुनि को कुछ साधुओं ने, देवी देवता ने उसको कार्य दिया, बोला कि हमें जानना है कि सबसे महान व्यक्ति कौन है, ब्रह्मा है कि विष्णु है कि महेश है। तो भृगु ने बोला ठीक है भाई, मैं ट्राई करता हूँ फाइंड करने का। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। भृगुमुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी को भृगु को ब्रह्मा जी ने बोला आओ आओ बेटे आओ। तो एक्चुअली भृगुमुनि ने दंडवत करना चाहिए, उनको नमस्कार करना, जो किया ही नहीं, शांत बैठे रहे और वहां से निकल आए। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, अरे मेरे साथ इसने ऐसा व्यवहार किया। उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरा ही बेटा और मेरे से ऐसे दुर्व्यवहार करता है। फिर वो चले गए शिव जी के पास। शिव जी पार्वती के साथ बैठे थे। तो जैसे ही शिव जी ने देखा भृगुमुनि को, भृगुमुनि और शिव जी भाई भाई हैं। तो शिव जी ने बोला कि आओ आओ भृगु, गले मिलो, बहुत दिनों से आए हो तुम, बहुत दिन नहीं हो, कई दिनों से आए ही नहीं तुम। तो भृगु ने उनको नहीं, धक्का नहीं दिया, बट भृगु ने बोला कि अरे हटो यहां से, क्या पूरा सब ये कंकाल सारे शरीर में डाला हुआ है, स्केलेटन डाला हुआ है, जो स्मशान का जो धूल होता है वो सब कुछ डाला है, क्या है, कितना गंदे हो तुम, ऐसा करके उनको बोल दिया। शब्दों से वार किया। ब्रह्मा जी को मन से वार किया, शिव जी को शब्दों से वार किया। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, पर पार्वती ने उनको पकड़ लिया, बोला कि तुम्हारा भाई है, मत मारो, बहुत साधु व्यक्ति है, ऐसे बोल के शांत किया उनको। फिर वो विष्णु के पास गए। विष्णु जी लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो जैसे ही भृगुमुनि पहुंचे तो विष्णु ने बोला कि आओ आओ भृगु, कैसे हो तुम। और भृगु ने देख के क्या किया, उनकी छाती पे लात मार दिया जोर से। तो जैसे ही लात मार दिया तो विष्णु उठे और बोले अरे तुम्हारे पैर को लगाते, मेरा जो हृदय है, मेरा जो छाती है बहुत कठिन है, उसके कारण तुमको लगा तो नहीं। भृगु को आश्चर्य लगा। एक जगह ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए सिर्फ कुछ बिना बोले ही, शिव जी गुस्सा हो गए कुछ बोलने से, और यहाँ पे मैं लात मार रहा हूं फिर भी विष्णु गुस्सा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसे सिचुएशंस में जहां पे प्रोवोक किया जा रहा है आपको, शांत रहता है, वही ग्रेट माना जाता है। तो उन्होंने जाके सारे साधुओं को बोल दिया कि विष्णु या कृष्ण भगवान ही सबसे महान है। ऐसे एक बार राम और सीता नासिक में बैठे थे, अभी वन में ही थे लोग। तो दोनों ही बैठे थे, लक्ष्मण कहीं और जंगल में चले गए थे, और राम सोए हुए थे उनकी गोदी में और सीता माता बैठी थी। तब क्या हुआ, एक जयंत करके एक इंद्र का पुत्र है, वो एक कौवे के रूप में आया और वो टेस्ट कर रहा था सीता को। तो उसने क्या किया, सीता के पैर में चुभना चालू कर दिया उसने अपनी चोट से। तो ऐसा करते करते के शरीर के ऊपर पूरी बहुत अलग जगह घाव कर रहा था। तो जब और सीता माता सहन कर रही थी कि राम उठ जाएंगे, तो जैसे ही राम भगवान के शरीर में उनका रक्त लगा तो राम भगवान उठ गए और उन्होंने देखा तो ये कौवा उनको ये कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो उन्होंने उठ के क्या किया, एक तिनका लिया घास का और उसको मारने के लिए चले गए, उसको मारा ऐसे, और वो तिनका बना एक तीर, और वो तीर उसके पीछे लग गया, इसके पीछे, जयंत के पीछे, और उसके पीछे 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 पूरा वो घूम के आ गया, पर कोई भी उसको बचा नहीं पा रहा था। तो वाकई उसने, जयंत ने सीता से माफी मांगी, बोले कि मैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। तो सीता ने उसको माफ कर दिया, बोला कि माफ कर दो इसको। तो राम भगवान ने बोले इस तीर को कहीं चलाना पड़ेगा, तो सिर्फ मैं उसका आंख काट लेता हूँ, आंख निकाल लेता हूँ। तो जयंत का आंख निकाल लिया एक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीता को इतना करने के बावजूद उसने माफ कर दिया। वैसे ही जब अशोक वाटिका में थी सीता,
तो कई सारी जो आगे आसपास जो राक्षसियां थी वो उसको बहुत परेशान कर रही थी, खासकर एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, बहुत परेशान करती थी। और जो और एक राक्षसी थी बहुत अच्छी थी उसके साथ। तो जब तक रावण था तो तब तक बहुत परेशान करती थी। जब राम ने रावण को मार दिया तो हनुमान जी आए और बोले कि माता आपको बुला रहे हैं राम भगवान, और आप चलिए और इन मैं सारे राक्षसियों को मार देता हूँ, ऐसे बोला। तो सीता ने बोला नहीं 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 नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं। बट हनुमान ने खुद देखा था कि सारे राक्षसियों ने सीता को बहुत परेशान किया था। तो उन्होंने बोला कि पर मैंने खुद से देखा है कि इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, तो इनको मार देता हूँ। तो सीता ने बोला नहीं, इन्होंने मुझे परेशान किया है क्योंकि उन्होंने उनके मालिक ने उनको बताया था, वरना मुझे वो परेशान नहीं करते। तो इनको आप माफ कर दो, छोड़ दो इनको। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति महान होता है लोगों को या ऐसे परिस्थितियों में वो लोगों को माफ कर देता है ना। तो क्षमाशीलता बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये एक भक्त का बहुत बड़ा गुण है। एक बार अम्बरीश महाराज तपस्या कर रहे थे, व्रत कर रहे थे 1 साल के लिए, एकादशी कर रहे थे। तो एकादशी का पारणा समय आ रहा था, मतलब फास्ट ब्रेकिंग टाइम बोलते हैं उसको। तो उस समय में आपको पानी या कुछ खाना पड़ता है ताकि आप फास्ट ब्रेक करो उसी समय में। तो 3-4 घंटे का समय होता है, 2-3 घंटे का, उसमें आपको ब्रेक करना पड़ता है। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो वो ब्रेक करने वाली थे, तब तक वहां पे दुर्वासा मुनि पहुंच गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो उन्होंने बोला कि दुर्वासा मुनि प्लीज आइए मेरे साथ, आप भी भोजन कीजिए। दुर्वासा मुनि बोला ठीक है मैं आता हूँ, बट मुझे थोड़ा समय दो, मैं गंगा में नहा के आता हूँ। बोला ठीक है। अब दुर्वासा मुनि चले गए गंगा में, पानी में डूब गए और तपस्या करने बैठ गए। और जैसे ही तपस्या करने बैठ गए एकदम पूरा वो समाधि में चले गए। घंटों बीत गए, पारना का समय जो बीत रहा था, अभी 1-2 सेकंड ही बचे थे, 1-2-3 मिनट ही बचे थे। तो अम्बरीश महाराज ने अपने सारे लोगों को पूछते कि भाई करना क्या है अभी, क्योंकि वो दुर्वासा मुनि तो आ नहीं रहे और मुझे फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा व्रत का फल नहीं मिलेगा। मुझे फल नहीं चाहिए, बट मेरे जो राज्य के लोग उनके लिए फल चाहिए, क्योंकि उनकी अच्छाई के लिए मैंने किया है। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मुझे फल नहीं मिलेगा, और मैं अगर फास्ट ब्रेक करूंगा तो दुर्वासा मुनि का अपमान हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो किसी ने बोला कि आप, शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि आप अगर पानी पिएंगे तो फास्ट ब्रेक करने जैसा ही है, तो उपवास ब्रेक करने जैसा ही है, और उपवास भी रह जाएगा ऐसे। तो उन्होंने थोड़ा सा बूंद पानी पी लिया, तब तक दुर्वासा मुनि ने देख लिया कि इसने पानी पी लिया है। उनकी तपस्या इतनी जबरदस्त थी कि उनको ऐसे दिख गया कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया। तो वो भागे भागे आ गए, बोले कि मूर्ख नालायक, तुमको समझ भी नहीं आता है कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूं और मेरे पहले तुमने सब कुछ खाना चालू कर दिया, तुमको शर्म नहीं आती? कैसे राजा हो तुम, ऐसे करना चालू कर दिया। और उन्होंने बाल से एक राक्षस को पैदा किया और उसको बोला कि जाके उसको मारो। अब अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे कि उनके पास घर में पर्सनली कृष्ण भगवान ने एक सुदर्शन चक्र रखा था उनके संरक्षण के लिए। तो वो सुदर्शन चक्र दौड़ा आ गया, और अम्बरीश महाराज तो ऐसे ही खड़े थे, कोई डरे नहीं, कुछ बुलाया नहीं भगवान को, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही खड़े थे। उनको पता मेरी गलती नहीं है। जब वो सुदर्शन चक्र दौड़ के आ गया और उस राक्षस को मार दिया, और उस राक्षस को मार के वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगना गया। दुर्वासा मुनि एकदम डर गए, क्योंकि सुदर्शन चक्र बहुत तेजोमय होता है। तो वो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मुझे मार रहा है। ब्रह्मा जी बोला भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम गलतियां करते फिरते हो, जाओ यहाँ से। शिव जी के पास चले गए। शिव जी को बोला कि सुदर्शन चक्र मुझे मार रहा है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, विष्णु को सुदर्शन चक्र है, मेरा नहीं है। विष्णु के पास चले गए। विष्णु ने बोला देखो भाई, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त से पराधीन हूं, मतलब भक्तों के अधीन हूं मैं, है ना। तो दुर्वासा मुनि एकदम डर गए, वापस वो अम्बरीश महाराज के पास आ गए और उनके पैर पड़ के वो माफी मांगने लग गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। तो अम्बरीश महाराज अरे मतलब नहीं, आपकी गलती नहीं है। और ये पूरा होने के समय 1 साल बीत गया कि वो कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, वैकुंठ चले गए और वापिस आ गए। तब तक 1 साल बीत गया था। उस पूरे साल में अम्बरीश महाराज ऐसे ही खड़े थे, वेट कर रहे थे कि भाई दुर्वासा मुनि कब आएंगे, हम इकट्ठा खाना खाएंगे। तो दुर्वासा मुनि फाइनली माफी मांगने के लिए आया। अम्बरीश महाराज बोला नहीं, आपको माफ करने की जरूरत ही नहीं, मेरी ही गलती है, मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हुई।
तो ऐसे अम्बरीश महाराज ने उनको माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर भोजन कर दिया। तो ये भक्त का लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरा कुछ भी बोले, दूसरा कुछ भी करे, हम उल्टा उसको बोले, बड़े तुमने ऐसा बोला, मैं ऐसे करूंगा, मैं दुश्मनी निकालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, क्षमाशील का मतलब ये भक्ति का एक अंग है क्षमाशीलता। दूसरों को क्षमा करते आना चाहिए, है ना। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। विभीषण ने भी जब रावण ने इतना सब कुछ किया, पर जब रावण का मृत्यु हुआ तो उसने खुद ने उसको अग्नि दिया। ऐसे नहीं बोला कि अरे नालायक, जाने दो, मुझसे इतना सब कुछ किया उसने, ये मैं कुछ उसको अग्नि दूंगा। नहीं, उसने अग्नि दिया। राम भगवान ने बोला कि तुम अग्नि दे दो, सब कुछ माफ कर दो उसको, माफ कर दे उसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षमाशीलता बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का। यहाँ पे अर्जुन दिखा रहे हैं कि भाई देखो, ये लोग आतताई हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं क्यों मारूं, मुझे पता है कि उनको मारने से कोई लाभ नहीं होने वाला। ये चौथा कारण दे रहे हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं मारना चाहिए। सॉरी, तीसरा कारण कि मैं मारूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। और पापों के बारे में बोल रहे, देखिए एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, वो पाप से डरता है। उसको लगता है कि भाई ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और होता भी है, देखो दुनिया में एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मिलने वाला है। कोई आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं देगा, कोई आपको कम नहीं देने वाला है। अगर आपको कोई पाप करोगे, आपको रिएक्शन मिलेगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा रिएक्शन। पर हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति से या अच्छा या बुरा, अच्छा ही मिलता है भक्ति से, बुरा कुछ नहीं मिलता। बट भक्ति से आपको भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है, जो अच्छे कर्मों से भी बहुत बड़ी बात है। तो उसका मतलब क्या है, हम अगले आने वाले सेशन में जिसका चर्चा करेंगे। बट सिंपल में बताया जाए तो अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा, उदाहरण के तौर पे मैंने 1000 लोगों को खाना खिलाया, है ना, तो क्या होगा। जैसे एक व्यक्ति है, मुझे पता नहीं कहाँ रहता है, बट व्हाट्सएप में आया था वीडियो उसका, कि वो रोज, अभी जब समर चल रहा था, रोज लगभग 2-3 दर्जन आम लेके, अच्छे वाले आम, लगभग 20 बच्चों को वो काट के अच्छे पैकेट बना के उनको खिलाता रोज। तो उसको ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे कर्म किए, तो उसको अच्छा मिलने वाला फल। पर अच्छा मतलब क्या, उसको कुछ तो अच्छा घर मिलेगा, या उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी। आपने किसी को पानी दिया तो आपका घर नदी के बाजू में होगा, आपके को प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलेगा, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है, मिलेगा तो भी यहाँ दुनिया के कष्ट कम नहीं होने वाले। जैसे हम सोच रहे थे कि अभी 2 महीना पहले इंडिया पाकिस्तान युद्ध खत्म हुआ, तो अब सब शांति है। ऐसे जब सोच ही रहे थे कि कल परसों से अभी इजराइल और ईरान का चालू हो गया, उसके पहले इजराइल और हमास का चल रहा था, उसके बाद इजराइल और हजबुल्ला चल रहा था। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई शांति नहीं है। आप बोलो कि मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, मेरे पास गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, मैं शांति से रहता रहूंगा, उसके लिए मैं अच्छे कर्म करूंगा। हाँ, इल्ला, ऐसा होता ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी गाड़ी हो, कितना भी बंगला हो, जब तक आप इस दुनिया से निकलने का प्लान नहीं बनाओगे, तब तक दुखी रहोगे। क्योंकि इस दुनिया में क्या है, दुख है, दुखालयम शाश्वतम। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से कोई भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं मिलते। भक्ति से सिर्फ हमें भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है, जिससे हम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे मिलेगा, बुरे कर्म के बुरा मिलेगा, बट इस दुनिया में रहना पड़ेगा ना। अच्छे कर्मों का भुगतने के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा, बुरे कर्मों को भुगतने के लिए भी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन को लग रहा है कि देखो, इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, उसको कम से कम डर तो लग रहा है। बट कई लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे बुरा कर्म से पाप लगने वाला है। उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं होता है, कौन भगवान होता है, कौन देख रहा है। नहीं भाई, भगवान देख रहे हैं और रिएक्शन मिल रहा है। इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और उसके बाद फिर हम कीर्तन करेंगे। एक बार एक सच्ची घटना है, मेरी मनगढ़ंत घटना नहीं है। वेंकीश हैचरीज करके एक कंपनी है, आप लोगों को पता होगा, वेंकीश चिकन करके बहुत फेमस है वो। तो 2 उदाहरण दूंगा मैं, मेरे को 2 उदाहरण याद आ रहे हैं। तो आपको पता है कि उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे चिकन को, उनके गले को काटा जाता है और उनको वो चिकन बना के बेचते हैं। एक बार क्या हुआ, उनका जो लड़का है था, मतलब सॉरी, एक दिन स्कूटर से जा रहा था मुंबई में, और उसका और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि उस लड़के का एक्चुअली गला कट गया और वो लड़का मर गया,
है ना। इसका मतलब है कि देखो उसके पिताजी ने ऐसे फैक्ट्री बनाई जहां पे वो प्राणियों के गले काट रहा है, तो उसको अपने बेटे का गला कटते हुए देखने का रिएक्शन मिल गया उसको। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं कि इंस्टेंट कर्मा, है ना। और एक उसका उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोल रखा था फॉरेस्ट में, फार्म रेस्टोरेंट जैसे था वो, बहुत दूर था सिटी से। उसका खासियत यह था कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, तालाब जैसा था, उसके अंदर बहुत सारी मछलियां थी। तो क्या करते थे कि आप उसको दिखानी, ये लाल वाली मछली मुझे खानी है, ये हरी वाली मुझे खानी है, तो आपको क्या करना है, क्या करता था, उसको पकड़ता था और डायरेक्टली आग में उसको झोंक देता था और फिर आपको फ्राइड बना के खिलाता था। जैसे उसका ये उसका यूएसपी था, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि मैं लाइव मछली आपको खिला दूंगा। तो ऐसे रोज करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके आसपास जो जंगल था ऑस्ट्रेलिया में वो जल रहा था, और जो फॉरेस्ट फाइटर्स थे वो लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत अपना प्रयत्न कर रहे थे, कितना भी पानी पानी डाले, आपको पता है कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तो वो जलता नहीं है, बुझता नहीं है। तो ट्राई कर रहे थे, तो उनका पानी खत्म हो गया और वो लोग हेलीकॉप्टर में आए थे। तो उन्होंने देखा दूर ये जो उसका रेस्टोरेंट है उसके उसके बाजू में ही बहुत बड़ा पानी का सोर्स दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर के नीचे एक ऐसे एक बकेट जैसा बनाया, है ना, और उस बकेट से वो पानी उठाने वाले थे। तो जब वो पानी उठाने वाले थे, ये व्यक्ति वहां पे खड़ा होके, रेस्टोरेंट का ओनर, उस मछली को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। तो जिस समय वो ये लोग हेलीकॉप्टर से उसको उठाए पानी को, उनको पता ही नहीं था कि वो कोई व्यक्ति खड़ा है, उनको तो दूर से पानी दिख रहा था सिर्फ, और हेलीकॉप्टर का आवाज बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही उन्होंने पानी उठाया, उसके साथ साथ ये उस झोले में या जो भी था उसके अंदर ये व्यक्ति भी आ गया, पानी भी आ गया। उन्होंने क्या किया, पूरा पानी पकड़ के जंगल की आग में फेंक दिया। तो उन पेड़ों के साथ साथ ये व्यक्ति भी मर गया। इंस्टेंट कर्मा। वो मछलियों को लाइव पानी से उठा के फेंक रहा था, उसको भगवान ने वहीं से उठा के जंगल में आग में फेंक दिया। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा, कि जैसे हम करेंगे वैसे हमको भुगतना पड़ेगा। कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं बोल सकते नहीं 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 मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। इतनी कई सारी उदाहरण है हमारे खुद के जीवन में, इतने सारे घटित हुए, छोटे छोटे चीजें हम देखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पापों से डरना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे पता नहीं कौन, पाप आप कुछ नहीं होता है, सब लोग कर रहे हैं, घूस खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। नहीं, आपको उसका भुगतान झेलना पड़ेगा। जैसे विजय माल्या जैसे लोग हैं या नीरव मोदी जैसे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे पाप के उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो, आप बोलेंगे नहीं बहुत सारे पॉलिटिशियंस है प्रभु जी, वो भी ऐसा करते हैं, उनको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। देखो, भगवान की चक्की जो है पिसती है, धीरे पिसती है, बट बहुत फाइन पिसती है। फाइन मतलब क्या, एकदम बारीक बारीक भी चीज पकड़ी जाती है उसमें, पक्का मिलने वाला है जब सबको, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छूट जाएगा उसमें से, नहीं, सबको पकड़ा पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे अर्जुन डर रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा भाई मैं नहीं करूंगा, तो हमें भी पाप से डरना है। पाप से डर रहे हैं मतलब क्या, शास्त्रों में जो चीजें दी हैं उससे उसको फॉलो करना है। जैसे हमने पिछली बार 4 चीजें बोली हमने, पहले तो हमने चर्चा किया था कि नो मीट ईटिंग, नॉनवेज नहीं खाना है। नो इंटॉक्सिकेशन, दारू नहीं पीना है, दारू के साथ साथ अल्कोहल के साथ साथ तंबाकू और ये भी नहीं होता है। नो इलिसिट सेक्स, मतलब दूसरे दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के साथ संग नहीं करना है, शादी में जो होता है वही करना है। और नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग भी नहीं करना है। गैम्बलिंग से एक्चुअली झूठ का ज्यादा चलन होता है। तो ये 4 एक्चुअली चीजों के अंदर सब पाप होते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है, चोरी करना, डकैती करना, दूसरे का पैसा लेना, तो नॉर्मल चीजें हमको पता ही सबको, है ना। ऐसा कोई नहीं कि किसी को पता नहीं पाप क्या होता है, पर ये 4 चीजें पाप है। उसके साथ साथ अगर हम अपने घर में खाना खा रहे हैं और भगवान को अर्पण नहीं कर रहे, वो भी पाप है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, आप 3.19 खोल के देख लो, यद निशिष्टासनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो व्यक्ति मैंने दिया हुआ चीज मुझे थैंक यू बोल के नहीं खाता है, वो पाप कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपके घर में जो भी बनता है, स्पेशली वेजिटेरियन, अगर बना सको विदाउट ऑनियन गार्लिक, सबसे बेस्ट करना। नॉर्मल वेजिटेरियन भी आप दिखा सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी बनता है आपकी एक प्लेट में रखना है, रोटी, सब्जी, राइस, दाल, जो भी बनता है, स्वीट, वेजिटेरियन बोल रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन में,
और कृष्ण के एक फोटो को आपके सामने उसको रखना है, और मंत्र मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो उसको फॉलो करना है। तो यही खाना जो पहले हम खा रहे थे वो अभी प्रसाद बन गया है, तो उसका जो भी पाप लगने वाला था वो नहीं लगेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है ना। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पापों का जो नंबर है कम हो जाएगा, हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो कोई प्रश्न है किसी को? नहीं तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वापिस अगले संडे मिलेंगे। हरे कृष्णा।